कल हमने देखा हैनिवल हॉस्पिटल में जाकर गिड को अगवा कर लेता है और गार्ड का कत्ल कर देता है। विल बाहर आ चुका था और कल्पना कर बताता है कि शेल्डन को कॉपीकैट किलर नहीं मारा है। एक घोड़ी के पेट से लाश मिलती है और लाश के पेट से पंछी बाहर आता है। हैनिवल ने पार्टी के दौरान फ्रेड से शरारत की थी। अब आगे विल का डॉक्टर फ्रेड अभी अभी अपने घर आता है। उसे बीप की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज की तरफ जाता है। अब फ्रेड बेसमेंट में आकर दरवाजा खोलता है। फ्रेड की रूह कांप जाती है क्योंकि सामने नजारा ही ऐसा था। फ्रेड पूरा बुखला गया था क्योंकि सामने गिड पड़ा था। फ्रेड ध्यान से देखता है कि गिड की दोनों टांगें काटी हुई थी और किसी ने इस काम को बीच में ही छोड़ दिया था। फ्रेड डर कर भागता है लेकिन किसी ने जानबूझकर उसके रास्ते में बैग रखा हुआ था। नीचे गिरे हुए फ्रेड के पास कोई आकर रुकता है। फ्रेड उसे पहचान लेता है जो हैनिवल था। दरवाजे पर आहट सुनकर हैनिवल ये FBI वाले होंगे। फ्रेड भागने लगता है लेकिन हैनिवल उसे पकड़कर कहता है जब तुम्हें होश आएगा तब जितना चाहे उतना भाग लेना। अब फ्रेड को बेहोश कर हैनिवल दरवाजा खोलने जाता है। कुछ देर बाद फ्रेड को होश आता है। उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। फ्रेड गोद में पड़ी गन उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फ्रेड की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फ्रेड की किचन में 2 FBI वालों को बुरी तरह से मार दिया गया था। कुछ देर बाद अब फ्रेड अपनी गाड़ी से उतरकर विल के घर आता है। दूसरी तरफ फ्रेड के घर में बिन गिड को मरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ घंटे पहले ही मरा है। फ्रेड इसे कुछ दिनों से खा रहा था। जिम्मी आकर मुझे फ्रेड की अलमारी से कुछ पुरानी किताबें मिली हैं। किताब देखकर जैक हैरान हो जाता है। विल के घर में फ्रेड, मेरा और हैनिवल का एक जैसा ही काम है, वही मेडिकल और बायोलॉजिकल काम। हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर हैं। हैनिवल मुझे कभी नहीं मारेगा, मैं उसका दोस्त हूँ। मैं ये देश छोड़कर चला जाता हूँ। विल, नहीं, अगर तुम भागे तो कातिल समझे जाओगे। फ्रेड कहता है तुम भागे नहीं थे लेकिन फिर भी सभी तुम्हें ही कातिल समझ रहे थे। विल, FBI ने तुम्हारे कार्ड्स बंद कर दिए होंगे, वो तुम्हारे फोन को भी ट्रेस कर रहे होंगे। फ्रेड, मेरे पास कैश है और मैं अपना फोन फेंक दूंगा। विल, मैं सिद्ध करने वाला हूँ कि हैनिवल ही कॉपीकैट किलर है। तभी फ्रेड बाहर कोई आवाज सुनता है। बाहर जैक की गाड़ी आकर रुकी थी। फ्रेड, विल, ये तुमने क्या किया? विल, मैंने जैक को सब बता दिया। ये सुनकर फ्रेड हैरान होता है और गुस्से में गन निकालता है। विल शांति से बैठा था। फ्रेड उसे यहीं रुकने को कहता है लेकिन विल उसकी बात नहीं मानता। सामने खड़े फ्रेड को देखकर विल कहता है तुम कातिल नहीं हो फ्रेड। ये कहकर वो बाहर आता है। जैक, वो कहाँ है? विल, मैंने तुम्हें बताया था, जैसा दिख रहा है सब वैसा नहीं। लेकिन जैक उसे अनसुना कर घर में जाता है। जैक देखता है कि फ्रेड पिछले दरवाजे से भाग चुका है। फ्रेड खुद को बचाने के लिए भागता है लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद FBI से ट्रेनिंग ले चुकी मारिया नाम की लड़की फ्रेड को ध्यान से देख रही थी। वो कई सालों से कॉपीकैट किलर को ढूंढ रही थी और उसने किलर की झलक भी देखी थी। मारिया फ्रेड को किलर समझकर डर जाती है। जैक उसे शांत कराने के लिए गले से लगाता है लेकिन मारिया जैक की गन निकालकर फ्रेड को मार देती है। अगले दिन फिश की नई डिश बनाई जा रही थी जिसे बनाने वाला कोई और नहीं हैनिवल था क्योंकि आज उसके घर 2 मेहमान आए थे। जैक, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हैनिवल, हमें पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेड ने कई लोगों की जान ली थी। जैक हैनिवल से, हमारे किसी काम को निजी मत लेना। विल, मैंने हैनिवल को मारने की कोशिश की, क्या ये निजी नहीं? हैनिवल, तुम्हें लगा था कि मैं किलर हूँ। जैक दोनों को सुन रहा था जबकि हैनिवल बहुत खुश था क्योंकि दुनिया की नजर में कॉपीकैट किलर मर चुका था। अगले दिन स्टेबल में विल आता है जो सारा के क्राइम सीन की कल्पना करने वाला था। विल अपनी आंखें बंद करता है। विल की कल्पना में, मेरे प्यारे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा काम देखो और ना ही मैं तुम्हें डरा हुआ देखना चाहता हूँ। अब तुम्हारी बारी है सारा। मैंने तुम्हारी धड़कन बंद की लेकिन अब मैं ही इसे वापस करूँगा।
अब मैं मेरे प्यारे दोस्त के अंदर सारा को रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि मौत और बायोलॉजी की ताकत तुम सभी को फिर से जिंदा करेगी। विल आंखें खोलता है। विल जैक से उसे पता था कि घोड़ी का बच्चा पेट में ही मर गया। वो सारा को भी जानता था। वो शायद इसी स्टेबल में काम करता हो। उसे जानवरों के इलाज का ज्ञान है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। वो खुद को ठीक करने वाला समझता है। जैक, यहाँ क्या ठीक किया? विल कहता है, ये कातिल का कत्ल नहीं, उसका दर्द है। कुछ देर बाद जैक और विल स्टेबल के पुराने केयरटेकर पीटर के पास आते हैं। उसका पूरा घर जानवरों से भरा पड़ा था। जैक, क्या तुम जानना नहीं चाहते हम कौन हैं? अजीब पीटर पूछता है, तुम कौन हो? जैक, मैं स्पेशल एजेंट जैक हूँ, FBI से। यह है मेरा साथी विल। हम तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। शायद तुम सारा को जानते होगे। वो उसी स्टेबल में काम करती थी जहाँ तुम काम करते थे। सारा को किसी ने मार दिया। पीटर, हाँ मैंने सुना है। विल, उसकी छाती में पंछी था, क्या ये भी सुना है? लेकिन पीटर पूछता है, क्या पंछी जिंदा था? ये सुनकर विल हैरान होता है और कहता है, हाँ। पीटर, कौन उस पंछी को संभाल रहा है? अब जैक उसे सारा की तस्वीर देखने को कहता है। सारा की तस्वीर देखकर पीटर को कुछ होने लगता है और वो तस्वीर वापस करता है। विल, क्या तुम्हें सिर पर चोट लगी थी जब तुम स्टेबल में काम करते थे पीटर? पीटर, हाँ, घोड़े ने किक मारी थी। जैक, कहीं तुम तनाव तो महसूस नहीं कर रहे? पीटर, हाँ, मुझे पंछी की चिंता है। अब जैक और विल बाहर आते हैं। विल, वो सारा को जानता है, वो एनिमल्स को भी जानता है। जैक, यहाँ तलाशी लेनी होगी। विल, मुझे नहीं लगता कि ये किलर है जैक। फिर वो कहता है, अगर वो है तो उसके पास वजह होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो किलर को जानता होगा। ये कहकर विल चुप कर जाता है। रात को एक खतरनाक क्राइम सीन पर विल आता है। शहर की इस अनजान जगह पर 16 कब्रें मिली थी, जिनमें से 15 लड़कियों की लाशें मिलती हैं और एक कब्र खाली थी। जैक पास आकर, हमें सारा के गले से मिट्टी मिली थी जो हमें इस नर्क तक ले आई। विल, अगर पीटर सारा को जानता है तो उसे बाकी लड़कियों के बारे में भी पता होगा। अगले दिन सारा से निकला पंछी विल पीटर को लौटाता है। पीटर कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा। विल कहता है, मुझे पता है। अब विल पूछता है, मुझे बताओ किलर कौन है? पीटर, मैं चाहता हूँ तुम उसे ढूंढ लो जैसे तुमने मुझे ढूंढा है। विल, क्या तुम उसे दोस्त मानते हो? पीटर, नहीं, मेरा यकीन करो, उसे पता है कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। विल, ये काम मुझ पर छोड़ दो। कुछ देर बाद FBI ऑफिस में सोशल वर्कर क्लार्क, हम सोशल वर्कर दूसरों के मुकाबले अपनी नौकरी के कुछ पलों का ही आनंद ले पाते हैं। कुछ काम पूरे हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। अलाना उसे सुन रही थी। क्लार्क, पीटर ने मुझ पर 16 लड़कियों के कत्ल का इल्जाम लगाया। अलाना, ये जानकर तुम्हें कैसा लगा? क्लार्क, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अलाना, FBI बस पूछताछ कर रही है। अब क्लार्क पूछता है, तुम क्या लिख रही हो? अलाना हैरान होकर, निरीक्षण। क्लार्क, मेरे बारे में? अब आगे बढ़कर अलाना, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन क्लार्क अपने हाथ पीछे खींच लेता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। बाहर खड़ा विल काफी तेज आदमी है। अलाना उसकी भावना जानना चाहती थी, लेकिन क्लार्क को ये पता चल गया। हर सवाल पर हमारी अलग अलग भावनाएं होती हैं, लेकिन क्लार्क तो काफी शातिर निकला। हैनिवल, हाँ, उसकी बातें तो साइको वाली हैं, लेकिन उसके अंदर नाराजगी भी हो सकती है। विल कहता है, वो राक्षस है। अलाना, क्या तुम सारा को जानते हो? क्लार्क, नहीं। अलाना, क्या तुम्हें लगता है कि पीटर कत्ल कर सकता है? क्लार्क कहता है, मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ डॉक्टर। अलाना, तुम सोशल वर्कर क्यों बने? क्लार्क जवाब देता है, समाज को भले लोगों की जरूरत है। अलाना उसकी बातें सुनकर उसे समझने की कोशिश कर रही थी। बाहर जैक कहता है, इसे जाने दो। विल, तुम गलती कर रहे हो जैक। जैक, इसे रोकने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है। विल, ये आदमी उस जगह पर बैठा है जहाँ लोग इस पर विश्वास करते हैं और ये उसी विश्वास का फायदा उठाता है। अगले दिन पीटर देखता है कि उसके सभी एनिमल्स गायब हैं।
सभी को गायब देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। अब जल्दी जल्दी पीटर स्टेबल में आता है। पीटर की आंखों के सामने एक घोड़ा मरा पड़ा था। तभी वहाँ आकर कोई पूछता है, ये तुमने क्या किया पीटर? पीटर हैरान होकर ऊपर देखता है, जिसके सामने क्लार्क खड़ा था। क्लार्क कहता है, मैंने अक्सर अपनी जिंदगी में देखा है, जब किसी के अंदर नाराजगी होती है तो उसका असर करीबियों पर भी पड़ता है। पीटर घोड़े की लाश को देखकर रोए जा रहा था। क्लार्क, सारा तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर थी, जो सब याद रखती थी, और ये वही घोड़ा है जिसने तुम्हें किक मारी थी। अब वो कहता है, 16 लड़कियां पीटर, तुमने उन्हें मारा क्योंकि तुम उनके लायक नहीं थे। पीटर, तुमने मारा उन्हें। क्लार्क कहता है, अगर मैंने उन्हें मारा है तो इसका मतलब वो मेरे लायक थीं। दोनों ही संकी आदमी थे और दोनों ही दिमागी रूप से बीमार और पागल थे। रात को विल और हैनिबल पीटर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि विल पीटर से और पूछताछ करना चाहता था। विल पीटर के घर आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ स्टेबल में पीटर कुछ सिल रहा था। अचानक विल स्टेबल में आता है और पीटर को देखकर हैरान हो जाता है। पीटर अपने पालतू दोस्त का पेट सिल रहा था। विल पास आकर, कहीं इसमें सोशल वर्कर तो नहीं है? पीटर कहता है, हाँ। हैनिबल हालातों को समझ रहा था। पीटर, मैं अजीब महसूस कर रहा हूँ। हैनिबल, अजीब हालातों में अजीब महसूस करना एक आम बात है। पीटर, मुझे लगा वो मौत के ही लायक है। विल कहता है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई हक नहीं पीटर। अब विल उसे समझाता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। अब विल पीटर को लेकर बाहर जाने लगता है। अब पीटर कहता है, मुझे लगता है कि मैं उससे नफरत करता था। विल, लेकिन हमारे पास किसी को मारने का अधिकार नहीं है। पीटर, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ये सुनकर विल हैरान होता है। पीटर, मैं बस यही चाहता था कि उसे उसी घुटन का पता चले जो वो दूसरों को देता था। ये सुनकर विल हैरान हो जाता है। तभी क्लार्क बाहर निकलता है और उसके पीछे हैनिबल खड़ा था। क्लार्क पूरा गुस्से में था। हैनिबल, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो पछताओगे कि मैं घोड़े से बाहर क्यों निकला। क्लार्क उसकी बात सुनकर वहीं रुक जाता है। अब हैनिबल शायद नई चाल चलता है और विल को आगे करता है। क्लार्क, ऑफिसर, मैं विक्टिम हूँ। विल, मैं ऑफिसर नहीं हूँ, मैं पीटर का दोस्त हूँ। क्लार्क, पीटर झूठा है। ये बात विल पर भी असर करती है, लेकिन अब कल ही पता चलेगा कि विल क्या फैसला करता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।